दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। आईएसआई से जुड़े हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 10 विदेशी पिस्टल और बयान में जिंदा कारतूस बरामद। पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हथियार भारत में करते थे सप्लाई। गिरोह से बाकी सदस्यों की तलाश जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिलेटिन रॉड मिलने से हड़कंप। स्कूल के पास जंगल से मिली 161 जिलेटिन रॉड। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस ने ली तलाशी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। पूछताछ में 12 से ज्यादा स्टाफ ने अलग अलग बयान दिए। ब्लास्ट वाले दिन से कई डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी से गायब। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट, फोन भी बंद। 2 लाख से ज्यादा रकम वाले कई बैंक खाते फ्रीज किए गए। फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री की जांच तेज हुई। अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर्स ने केमिकल और सामान चुराए थे। कांच का सामान, अमोनियम नाइट्रेट चोरी हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। मुजम्मिल और उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस में रेकी की थी। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। दिल्ली कार ब्लास्ट में केस में सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में एक AK-47 खरीदी थी। आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में LOC के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइडआउट से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने M सीरीज की 2 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। जोहान्सबर्ग में PM मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। PM मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील। PM मोदी ने भारतीय उद्यमपतियों से फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक। साथ में मिलकर काम करने का भी कहा। जोहान्सबर्ग में PM मोदी की जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों के साथ मुलाकात। PM को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा कलश। G20 समिट से पहले PM मोदी की ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करके अहम मुद्दों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। PM मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना ववतु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्र मुक्त कर दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी रहा। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का दूसरा दिन 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में चलाया गया सफाई अभियान। बड़ी संख्या में लोगों ने गली मोहल्लों की सफाई की। इम्फाल पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि हिंदू खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत एक अमर समाज और सभ्यता का नाम। कुंभ की तैयारी में जुटी उत्तराखंड सरकार। CM धामी बोले भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करेंगे। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी शुरू। अस्थायी पीपा पुलों पुताई की जा रही है। 3 जनवरी 2026 से मेले की शुरुआत होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे ब्रह्म सरोवर। शाम की आरती में शामिल हिस्सा लिया। ओडिशा में पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई। डिप्टी CM प्रवती परिदा ने किया शो का उद्घाटन। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। CM नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ अब डिप्टी CM सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। JDU के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी CM विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग। रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल के उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और संजय टाइगर को श्रम विभाग मिला है। नितिन नवीन संभालेंगे पथ निर्माण और नगर आवास विभाग। पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह खेल विभाग का जिम्मा लेंगी। रामा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नारायण प्रसाद को आपदा विभाग का जिम्मा मिला। LJPR को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला है। हम के लघु जल संसाधन और RLM को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले गृह मंत्रालय हो या कोई और, सब CM नीतीश के नेतृत्व में काम करेगा। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को मजबूत करेंगे। बिहार सरकार में डिप्टी CM पद के सवाल पर बोले चिराग पासवान। कहा मैं लालची नहीं दिखना चाहता। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा NDA। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाया सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा कि मुझे पता था परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया गया है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की 2 टूक। लालू यादव की पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाएगी तो जनता हंसेगी। नीतीश कैबिनेट को प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया। कहा कि मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया है। बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार। कहा कि उनमें हिम्मत और नैतिकता नहीं है। जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में SIR को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई।
चुनाव आयोग ने एसआईआर के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों में बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुन कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा कि कुछ दल घुसपैठियां हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए एसआईआर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम हटना चाहिए। एसआईआर का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा कि विपक्ष को राष्ट्रहित की चिंता नहीं, वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की दो टूक, कहा कि जो एसआईआर का विरोध करेगा जनता उसके खिलाफ जाएगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर रार जारी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की दो टूक, मैं अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुटबाजी से किया इनकार, कहा कि सीएम ने कहा वो 5 साल पूरा करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बोले, प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की बात गलत है, बीजेपी बस बदनाम कर रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कि असम का डेवलपमेंट मॉडल असम में चलेगा, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते, अब असम की बारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को सपा नेता आजम खान के केस से किया अलग। जस्टिस समीर की अदालत में आजम खान के 4 मामलों की हो रही थी सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताया, कहा कि पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। इंडिया गेट के आसपास AQI 370 के पार, आसमान में छाई स्मॉग की चादर। आनंद विहार इलाके में भी छाई धुंध। AQI 400 के पार, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। स्मॉग की मोटी परत में लिपटी मुंबई, कालानगर इलाके में विजिबिलिटी हुई कम, खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI। दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा। 48 घंटे में 800 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1000 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा। पुलिस ने 4317 संदिग्धों से की पूछताछ। 809 नोटिस किया है जारी। ऑपरेशन साई हॉक के तहत की गई है कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल के एक फर्लो जंपर सोराब को कोलकाता से किया गिरफ्तार। सोराब पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य की खुदकुशी पर दिल्ली सरकार सख्त। हाई लेवल कमेटी गठित कर 3 दिन में मांगी है रिपोर्ट। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद में तापमान से बड़ी ठंड, कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राजस्थान के दौसा में एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, धमाके के साथ लगी आग, ड्राइवर की मौत। पुणे में तेंदुए का आतंक, दहशत में गांव के लोग। सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने गले में डाला कीलों का पट्टा लगाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमला करने के 350 घटनाएं हो चुकी हैं। तमिलनाडु के तुडुकोटी में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। टीम इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में करेंगे मुंबई टीम की कप्तानी। मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती मैच खेलेंगे सूर्य कुमार यादव के अलावा शिवम दुबे खेलेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले फॉर्म करेंगे हासिल। 26 नवंबर से शुरू होगी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी।